139 पर आ गए। जाहिर है कि जो शुरू से जो बात हम कर रहे थे, सर्वे भी किया, बातें भी की, उसमें यही था कि 2008 और 2013 में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा है और लगभग 2008 की जो स्थिति है, जिसमें जो कांग्रेस की स्थिति थी और जो बीजेपी की स्थिति थी, लगभग वो रिपीट होने वाली बात है और वही दोहराव अपने देखने को मिल रहा है। क्या मानती है शिखा जी, इसमें श्रेय किसको देते हैं? कार्यकर्ता को, शिवराज सिंह चौहान को, उनकी सामाजिक सरोकार की योजनाओं को, या पूरे नेता? जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री को फ्री हैंड दिया, और जैसे कि राजस्थान में उन्होंने वसुंधरा राजे को, शुरू से ये लोगों को पता था, मतदाताओं को, कि वसुंधरा राजे ही वहां की मुख्यमंत्री होंगी, और उन्हीं के हिसाब से टिकट भी बांटे गए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने 50 लोगों के टिकट, विधायकों के, सिटिंग विधायक एमएलए के टिकट काटे, जिससे कि एंटी इनकम्बेंसी को उन्होंने कंट्रोल किया, जो फ्रीडम शीला दीक्षित को दिल्ली में नहीं मिली। तो ये एक दर्शाता है कि कांग्रेस को अपनी पुरानी पारंपरिक शैली को बदलना होगा, अगर वो, और उनको ये जानना होगा कि देश की दशा और दिशा दोनों बदल चुकी है, उन्हें उसके अनुसार अपने को ढालना होगा। सीधे चलेंगे मुंबई। राजा बुंदेला साहब हमारे साथ हैं, रजा मुराद साहब भी हमारे साथ हैं। रजा साहब, क्या देश की दशा और दिशा बदल रही है? लोग बदल रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है, और नेतृत्व को लेकर, राजनीतिक पार्टी को लेकर, सरकार को लेकर अब वो एक नई सोच रखते हैं। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव, उनके परिणाम फिलहाल यही बयां कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं? देखिए, एक फैक्टर जो है वो बहुत ही जबरदस्त उभर कर आया है, वो है केजरीवाल फैक्टर जी, आम आदमी फैक्टर, जिसे लोग शुरू में रिजेक्ट कर रहे थे। कुछ लोगों का ख्याल था कि इनको एक सीट भी नहीं मिलेगी, और जिस तरीके से वो उभर कर आए हैं, तो यकीनन जनता जो है, अगर उसके पास विकल्प है तो वो अपने उस विकल्प का इस्तेमाल करना चाहेगी, वो नए लोगों को मौका देना चाहेगी। तो ये फैक्टर, केजरीवाल फैक्टर को बिल्कुल नजरअंदाज या डिनाई नहीं किया जा सकता। और जो वेव चली है दिल्ली में, वो केजरीवाल की वेव है, वो आम आदमी पार्टी की वेव है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से या डायलॉगबाजी से कुछ काम होता नहीं है। आप अगर सत्ता में हैं तो आपको काम करना है, आपको विकास का रास्ता अपनाना है, सिर्फ डायलॉगबाजी से कुछ नहीं होता। मैं ये कहूंगा कि जैसे आप काम कीजिए, आपका काम बोलता है, डायलॉग नहीं बोलते हैं। डायलॉग सुन सुन के लोग ऊब गए हैं। रजा साहब है कि परिंदों को मंदिर मिलेगी। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस डायलॉग ज्यादा देती है? वे उनके पर बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। रजा साहब, हुनर है, जिसने काम किया है, उसको वोट मिलेगा। ये पब्लिक है, सब जानती है पब्लिक है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है। पब्लिक को पता है कि किसको वोट देना है। अब जिन पार्टियों को उम्मीद थी और वो उम्मीद पे खरी नहीं उतर रही हैं, तो इस वक्त जो है एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, सेल्फ सर्चिंग की जरूरत है, सोल सर्चिंग की जरूरत है कि हमसे कहां गलती हुई, जनता के कसौटी पर हम कहां पूरे नहीं उतरे हैं। तो ये ठीक है। देखिए, ये इलेक्शन है, इसमें हार जीत होती है। कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस थी, उसके बाद बीजेपी आई। कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी थी, उसके बाद कांग्रेस आई। ये सिलसिला जो है ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि आम आदमी पार्टी जिस तेजी से उभर कर आई है एक इलेक्शन में, तो ये भी जरूरी है कि जनता एक और विकल्प ढूंढ रही है। जनता एक और विकल्प ढूंढ रही है। रजा मुराद साहब का ये कहना। हम चलेंगे करुणा शुक्ला जी के पास। करुणा जी, विकल्प बहुत ज्यादा जब लोगों के पास नहीं होते तो उनके पास 2 ही ऑप्शन, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों में से किसी एक को चुनना है। लेकिन जब विकल्प होते हैं और विश्वास होता है तो आंकड़े इस तरह से निकल कर आते हैं जैसे देश की राजधानी दिल्ली में निकल कर आ रहे हैं। आपके पास 25 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। छत्तीसगढ़ में उस तरीके से विकल्प दिखाई नहीं देते। अगर बहुजन समाजवादी पार्टी वहां पर है तो उतनी दस्तक नहीं है, कुछ सीटों पर असर डाल सकती है। जबकि काशीराम, जिन्होंने की बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, उनकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई और पहला लोकसभा चुनाव भी वो वहीं से लड़े। पार्टी का नाम DS4 था। करुणा जी, आपसे हम जानना चाहते हैं, क्या जो आत्ममंथन की बात रजा मुराद साहब कर रहे थे, राजनीतिक पार्टियां और राजनेता, क्या वो आत्ममंथन करती हैं, वाकई उन पर सोचती हैं? निश्चित रूप से मैं रजा जी की बात से सहमत हूँ। उन्होंने जो कुछ भी कहा सच कहा, व्यवहारिकता की उन्होंने बात की।
और राजनीतिक दलों को आत्ममंथन ही नहीं, चिंतन भी करना चाहिए। जनता अब उन प्रत्याशियों को जिताना चाहती है जो जमीन पर काम करें, खाली हवा में हेलीकॉप्टर से उतरकर और भाषण देने से काम चलने वाला नहीं है। शिखा जी कह रही थी कि मुख्यमंत्रियों को फ्री हैंड दिया गया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी फ्री हैंड दिया गया। 10 साल से वो सत्ता पर चाउर वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं, कागज पर उन्होंने बहुत सी योजनाएं दी हैं, पर वास्तविकता से पे थी, इसलिए ये कांटे की टक्कर हो रही है। अगर वो ठीक से काम उन्होंने किया होता, जनता को अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाया होता, अपना स्थान जनता के बीच में बनाया होता, तो कांग्रेस इतनी कड़ी टक्कर देने की स्थिति में छत्तीसगढ़ में भी नहीं थी। पर कांग्रेस एकजुट थी, कांग्रेस ने मिलकर काम किया। पर इस चुनाव में कांग्रेस ने एक गलती की। बस्तर के पहले चरण के चुनाव में कांग्रेस ने बहुत परिश्रम किया, पर 72 सीटों के चुनाव में जिनमें 19 तारीख को वोट पड़ना था, कांग्रेस, मुझे नहीं समझ में आया कांग्रेस क्यों कमजोर हो गई, कांग्रेस क्यों ढीली पड़ गई, ये मुझे विषय आज तक समझ में नहीं आया। अगर वो दूसरे चरण के चुनाव में भी बस्तर जितना ही परिश्रम करते तो निश्चित रूप से परिणाम आज कुछ और होते।